तो यहाँ पे देखिए मैं कर रही हूँ रमज़ान से पहले होने वाले काम, जो कि 1-2 दिन पहले हमें कर कर रख लेना चाहिए, ताकि रमज़ान में हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत गुजार सके और बच्चों को भी पढ़ाई में दे सके। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मैं किस तरह से प्रिपेयर करके रख रही हूँ हर चीज़। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे संडे मार्केट को गई थी मैं, इतनी रश थी माशाल्लाह से। रमज़ान आने वाला है और एक तो संडे था तो ज़्यादा पब्लिक और रश थी यहाँ पे, और सब्ज़ी भी इतनी सारी महंगी हो चुकी थी यहाँ पे कि पूछो ही मत। और एक तो संडे था, इतनी ज़्यादा रश थी, इतनी गर्मी थी, बस ठहरना भी मुश्किल हो रहा था। तो मैं बोली कि जल्दी जल्दी लो और चलो। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लेकर जल्दी से चले गए, और हालांकि सुबह का टाइम था, 8 से 8:30 हो रहे थे, और झाड़ा भी देखिए गर्मी से पूरी धूप से सूख गए। और फिर मैं यहाँ पे घर पे आ गई, और यहाँ पे आने के बाद में मैं जल्दी जल्दी सारी प्रिपरेशन करके रख रही थी रमज़ान से पहले, यानी कि रमज़ान से 2 दिन पहले। तो हर चीज़ मैं इसी तरह से कभी भी रेडी करके रखती हूँ, ताकि हमको रमज़ान में बहुत ईज़ी वे में ईज़ी तरीके से टाइम बचे और हमारा काम जल्द से जल्द हो। तो यहाँ पे देख सकते पूरी हरी मिर्ची के मैं जो डेट्स रहते वो निकाल ली, और अब इसको कर दूँगी एक बकेट में स्टोर करके। आप चाहे तो ग्राइंडर करके इसको फ्रीज़र करके रख सकते। तो ये देखिए यहाँ पे मैं किस तरह से स्टोर करके यहाँ पे सारी तरकारियाँ रख रही हूँ। आज के वीडियो में आप लोग प्लीज़ बने रहिए और मेरे वीडियो को पूरा देखिए, और साथ में लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करिए। तो ये देखिए यहाँ पे हरी मिर्ची एक साइड में कर दी, और फिर यहाँ पे मैं ले रही हूँ मेथी, जो कि रमज़ान में बहुत काम आने वाली चीज़ है। ख़ीमे में आलू टमाटे जो भी सालन हम जिसमें भी लगेगी उसमें यूज़ कर सकते। इस तरह से मैं काट के एक डब्बे में स्टोर करके, यानी कि बॉक्स में स्टोर करके रख देती हूँ। आप चाहे तो इसको एक प्लेट में भी खुला कर कर रख सकते, क्योंकि ये ख़राब नहीं होती अगर खुले में भी रखें तो। ये सब इसको पन्नी में स्टोर करके रखना नहीं है, यानी कि पॉलीथीन में। आप चाहे तो इसको धूप में भी सुखा कर रख सकते हैं, जैसा कि हम मारवाड़ी मेथी जो यूज़ करते, कसूरी मेथी टाइप यूज़ कर सकते हैं इसको, किस में भी, गोश्त तलने में भी यानी और सालनों में भी। तो ये देखिए यहाँ पे ये भी रेडी करके मैं रख चुकी थी इस तरह से स्टोर करके बॉक्स में। तो मैं सुबह में चले गई थी 7 बजे मार्केट को, और वहाँ से आने के बाद में इतनी ज़ोरों से भूख लग रही थी, तो मैं जल्दी जल्दी वहाँ पे चूल्हे पे सालन भी और खाना चढ़ा के आके यहाँ पे प्रिपरेशन भी कर रही थी। और मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स के टाइम भी बहुत नज़दीक है, तो रमज़ान में ही इंशाल्लाह इन लोगों के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। तो मैं इसीलिए सब चीज़ पहले से ही स्टोर करके, यानी कि प्रिपेयर करके रख रही हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे पुदीना भी इस तरह से मैं एक एक पत्ता तोड़ के इसको पूरा स्टोर करके रखूँगी। आप चाहे तो पुदीने के जो पत्ते रहते उसको भी आप धूप में सुखाकर एक पॉलीथीन में या एक डब्बे में बॉक्स में स्टोर करके रख सकते। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं स्टोर कर रही हूँ इस बॉक्स में, और मैं बच्चों को, पूरे बच्चों को लगा दी थी ये काम में कि जल्द से जल्द पुदीना तोड़ो एक एक पत्ता, क्योंकि बच्चों को शरारत करने से अच्छा ये काम करने दिए ना तो बेटर है, घर में सुकून भी रहता और उन लोग को भी थोड़ा आइडिया आता कि मम्मी क्या क्या काम कैसा कैसा कर रही। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से उन लोग को भी लगा दी, बच्चों को बोली कि जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। और बच्चे जब करते ना तो काम झट से हो जाता, एक 5 से 10 मिनट में काम पूरा हो जाता। और यहाँ पे देखिए, और मेरे पास ये बास्केट्स थे घर में, जो कि मैं 2 आप लोगों को लास्ट वीडियोस में बताई भी हूँ कि मैं ये मार्केट से लेके आई थी बोल के। और तो मेरे को आइडिया आया, और मैं बच्चों को बोली कि आप लोग इस तरह से करो और जल्दी जल्दी ख़त्म करो काम को। तो ये देखिए साथ में मैं भी कर रही थी, उन लोगों को एक बास्केट दे के मैं भी दूसरी बास्केट में इस तरह से यहाँ पे पुदीना। और बच्चे इतना हंस रहे थे, मम्मी अब ये क्या कर रहे आइडिया नए नए बोल के बोल रहे थे बच्चे। तो मैं बोली बेटे काम करना है जल्दी जल्दी, तो इस तरह से आइडिया करना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए मैं सारा पुदीना बच्चे और हम मिलके तोड़ लिए, और मैं इसको भी अब यहाँ पे लीड लगाऊंगी, यानी कि ढक्कन लगा के इसको भी अच्छे से स्टोर करके रख दूंगी। और माशाल्लाह से पुदीना ख़राब नहीं होगा, 15 दिन 20 दिन तक चलेगा हमारे रमज़ान में। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से इसको भी कवर करके रख दूंगी।
और अब यहाँ पे मैं ले ली भुट्टा, जो कि कॉर्न बहुत ही इस्तेमाल होने वाली चीज़ है इफ़्तार के आइटमों में, जैसे कि स्प्रिंग रोल, समोसा जो भी हम बनाएंगे उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है बच्चों को भी। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे ये भी लेके आई मार्केट से, और अब इसको भी स्टोर करके मैं रख दूँगी। और फिर मैं यहाँ पे ले ली कोतमीर, इसके जो जड़ा हैं वो काट दे के उसको साइड में हटा दी, और इसमें जो कि जंगली पत्ते रहते हैं, यानी कि जो खेत से तोड़ के लेके आते वो पत्ते भी रहते, और इसके डंडियाँ जो देखिए कितने सख्त है, मैं उसको भी इस तरह से साफ़ कर दे रही हूँ, यानी कि वो डंडियों को निकाल के फेंक दूँगी और सारा है वो उसको अलग कर लूँगी। तो इस तरह से मैं अपने सारे काम बहुत ही ईज़ी तरीके से और ईज़ी वे में कर रख लूँगी, ताकि मेरे को रमज़ान में कोई परेशानी ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं आप लोगों के साथ और मेरे इबादत के साथ गुजारूँगी। इंशाल्लाह आप लोग को भी शेयर करूँगी मैं अपने वीडियोज़ रमज़ान के जो भी आने वाले हैं। आप लोग भी सबके लिए दुआएं करिए इंशाल्लाह। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से मैं कोतमीर साफ़ करके इसमें स्टोर कर रही हूँ बास्केट में, ताकि उसको साइड से हवा लगे, और कोतमीर को जितनी हवा लगेंगी ना उतना अच्छा रहेगा, ख़राब नहीं होगा। और जो भी हरी सब्ज़ी अपने पास रहेंगी, जैसे कि पालक की भाजी या कौन सी भी भाजी, चुके की भाजी, जो भी रहेगा अम्बाड़ा, आप अगर फ्रिज में रख रहे हैं तो उसको पॉलीथीन में मत रखिए। जो न्यूज़पेपर यानी कि कौन सा भी पेपर आप लेके उसको व्रैप करके रखिए। मैं ये टिप आप लोगों को इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वो मैं भी इस्तेमाल करती हूँ, वैसा आइडिया। भाजियाँ रहेंगे वो ख़राब नहीं होंगे। बाज़ क्या होता, जैसे कि हम पॉलीथीन में स्टोर करके रखते तो उसमें पानी होके सारी सब्ज़ी यानी कि भाजी जो भी रहेंगी वो सड़ जाती ना। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये टिप दे रही हूँ कि आप जो भी भाजी रहेंगी उसको न्यूज़पेपर या कौन से भी एक बुक के पेपर में व्रैप करके रखिए, ताकि हमारी भाजी सड़े नहीं और ख़राब ना हो। तो ये मेरा आज का एक टिप है जो आप लोगों को मैं तर्जुबे से कह रही हूँ। तो यहाँ देखिए मैं सारी तरकारी, सारी सब्ज़ी अच्छे से स्टोर कर ली, और यहाँ पे एक हो गया था कांड, जो कि मेरा माइक्रोवेव अवन ख़राब हो गया था ऐन रमज़ान के टाइम पे। तो देखिए यहाँ पे फिर भी मेरे हस्बैंड ट्राई कर रहे थे कि उसको बनाएंगे बोल के, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, मेरे पास बेकिंग अवन ऑलरेडी है। तो यहाँ पे देखिए मेरे किचन की डीप क्लीनिंग भी कर रही थी, और साथ में जो मैं मीशो से ऑर्डर करवाई थी वॉलपेपर, वो वॉलपेपर हस्बैंड वहाँ पे स्टिक कर रहे थे, और हमको इतना अच्छा दिख रहा ना मेरा किचन। उसके बाद में लुक इतना अच्छा आया वॉलपेपर लगाने के बाद में। और यहाँ पे देखिए सारा सामान बिखरा हुआ था। तो ये काम ज़रूरी था मेरे को रमज़ान से पहले करने का। और फिर ये देखिए मैं अपने किचन का थोड़ा सा टूर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए यहाँ पे किचन किस तरह से अच्छे से सेट हो गया। मैं सब वॉश करके यहाँ पे रख दी, और थोड़ी देर बाद मैं जो भी सामान है मैं उसको भी फ़िट कर दूँगी। यहाँ पे देखिए किस तरह से। और रात का टाइम हो गया था, किचन में आ गई थी मेरा सारा काम करके। रमज़ान की तैयारियों में तो इतना थक जाते, लेकिन माशाल्लाह खुशी भी बहुत होती कि रमज़ान आ रहा, हमको आज ये तैयारी करना है। तो इसी तरह से आप लोग भी मेरे लिए सपोर्ट करिए, मेरे कुछ दुआएं करिए मेरे चैनल के लिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए और कमेंट भी करिए। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से फिर इसी तरह से नई व्लॉग लेकर आऊँगी, एक नए वीडियो के साथ आऊँगी। तो यहाँ पे मैं प्रिपेयर कर रही हूँ रात का खाना, और यहाँ पे मैं इस तरह से स्टैंड लगा रही हूँ। और कभी भी लगाए बाद में मैं हमेशा चेक करती हूँ उसके ऊपर भगोना रखी कि वो टेढ़ा है या सही है, यानी कि क्रॉस है या फिसल के नीचे गिर जा रहा। तो इस तरह से मैं हमेशा चेक करती हूँ लगा के। और यहाँ पे ये जो सही नहीं लगा था मैं उसको सही कर रही थी, यानी कि एकदम सही फिट करके उस पर रख रही हूँ। क्योंकि हमेशा मैं इस तरह से भगोना रख के ही चेक करती हूँ कि चूल्हे पे स्टैंड जो है वो सही है या नहीं है। तो अभी दोनों तरफ भी बहुत सही थे। और फिर अब मैं यहाँ पे गैस लगा रही हूँ, और गैस लगा के आँच भी आ रही नहीं आ रही यहाँ पे देख रही हूँ। तो वहाँ पे बड़े वाले चूल्हे पे सही नहीं आ रही थी, फिर मैं उसको निकाल के साफ़ करके फिर से दोबारा से वहाँ पे लगाई। तो ये देखिए बेटा वो गिलास गिरी रखो, देख बेटा इसमें खाली मैं हटा रखे हाँ हटा तो हाथ में साथ में इस तरह से सही नहीं आ रही थी आँच। मैं फिर से इसको, और यहाँ पे अच्छे से आ गई, उसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ और लगा रही हूँ थी। तो ये देखिए किस तरह से हो रही है आँच यहाँ पे।
फिर मैं उसको बंद कर दी और उसको साफ़ कर ली, चेक कर रही थी कि गर्म है या नहीं। तो ये देखिए बहुत ठंडा था, फिर मैं साफ़ करके उसको भी लगा ली। तो इंशाल्लाह चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों को अगली व्लॉग में, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह हमारे रमज़ान के वीडियोज़ इसी तरह से आते रहेंगे और शेयर करते रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।